स्वागत है आपका चार्टर बडी के इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे उससे हम लाखों का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एचयूएफ होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपने फैमिली मेम्बर से अलग होती है और उसका एक अलग पैन होता है। आसान भाषा में बोला जाए तो ये फैमिली मेम्बर्स की एसोसिएशन होती है जिसका एक अलग पैन होता है। उसको अपने फैमिली मेम्बर से अलग ट्रीट किया जाता है। क्योंकि इसका पैन अलग होता है तो इसकी इनकम भी अलग मानी जाती है। जो भी इनकम एचयूएफ की होगी वो एचयूएफ के हाथ में टैक्स की जाएगी, और जो मेंबर्स की होती है वो मेंबर्स के हाथ में टैक्स की जाएगी। एचयूएफ को भी इंडिविजुअल की तरह स्लैब रेट पे टैक्स किया जाता है और उसको 3 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है। एचयूएफ के बेनिफिट्स क्या है? एचयूएफ से आप काफ़ी सारा इनकम टैक्स और जीएसटी बचा सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ की होती है तो उसमें हर मेंबर का अधिकार होता है। मान लीजिए कल को आप पार्टीशन करते हैं तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको सारे मेंबर्स में इक्वली बांट दिया जाएगा। आपको 2 आईटीआर फाइल करनी होगी, एक एचयूएफ की और एक अपनी। एचयूएफ बनाई कैसे जाती है? पहले तो आपको एक एचयूएफ डीड बनानी होगी। उसके बाद आपको एचयूएफ का पैन कार्ड अप्लाई करना होगा, और उसके बाद एचयूएफ का एक बैंक अकाउंट खोलना होगा। एचयूएफ का बैंक अकाउंट उसके नाम पे खुलेगा। एचयूएफ का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है सैलरी के अलावा। एचयूएफ जॉब नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सैलरी नहीं होगी। जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, सबसे बड़ा जो भी मेल मेंबर होता है वो कर्ता होता है। कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली। एचयूएफ का हेड होगा वो, उसी की हर जगह साइनिंग होगी। एक तरह का ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो। एचयूएफ हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट और जैन ही बना सकते हैं। एचयूएफ को भी डिडक्शन मिलती है, जैसे एटीसी, एटीडी एक्सेट्रा। एचयूएफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के। अब एक सवाल आता है कि हम एचयूएफ ही क्यों बनाएं, फर्म क्यों ना बनाएं? इसके 2 रीज़न हैं। एक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और डिडक्शन जो होती है वो फर्म को अवेलेबल नहीं होती, एचयूएफ को अवेलेबल होती है। और जो टैक्स रेट फर्म पे है वो 30% लगता है, और जबकि एचयूएफ को स्लैब रेट पे टैक्स किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम एचयूएफ से टैक्स सेव कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम है 30 लाख रुपए। तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा 6,24,000। और अगर वही अपनी कुछ इनकम एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर देता है, मान लीजिए 15 लाख वो अपने खुद में रखता है और एचयूएफ में 15 लाख को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके अपनी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 1,56,000। और जो कि एचयूएफ की इनकम पे लगेगा 1,56,000। ठीक है, स्लैब रेट दोनों के सेम होते हैं तो सेम टैक्स लगेगा। तो टोटल टैक्स बन जाता है 3,12,000, और पहले बन रहा था 6,24,000। इससे उसको 3,12,000 की टैक्स सेविंग हो जाती है। हालांकि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एचयूएफ पे क्लबिंग प्रोविज़न लगते हैं। मतलब एचयूएफ की इनकम आपके हाथ में भी टैक्स हो सकती है। इससे बचने के लिए और टैक्स प्लानिंग करने के लिए कंसल्ट जरूर करें किसी प्रोफेशनल से। आप चार्टर बडी की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एचयूएफ बनाने के लिए अकाउंटिंग, जीएसटी और आईटीआर सर्विसेज के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।